नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले धान की खेती के बारे में। धान की खेती में धान की बढ़वा में कुछ स्टेज ऐसी होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की सख्त ज़रूरत पड़ती है। वो स्टेज कौन सी है, उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। कि कौन सी स्टेज पर कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में हमें डालनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके, हमारी धान की जो पैदावार है वो बम्पर हो सके। अब हम बात करेंगे धान के पौधों की जो बढ़वा है उसकी क्रिटिकल स्टेज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ में स्वस्थ धान पौधों की न्यूट्रिशन के बारे में, ABC के बारे में भी बात करेंगे। और किसान भाइयों, आपके धान के पौधे जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप धान की बम्पर पैदावार ले सकेंगे। मतलब किसान भाइयों कि आपके धान के पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब सही समय पर सही न्यूट्रिशन मिले, तभी आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब है किसान भाइयों कि धान के पौधों को सही समय पर सही मात्रा में सही खादें देना। तो दोस्तों, इसके लिए हमें धान के पौधों की जो बढ़वा समय होता है, उस समय की जो क्रिटिकल जो ग्रोथ होती है, जो स्टेज होती है, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम धान की जो बढ़वा की जो स्टेज होती है उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे और अधिक उत्पादन कैसे लें। और अधिक उत्पादन के लिए हम बात करेंगे खाद। जो खाद है हमें ज़रूरी, मतलब किस समय पर कौन सी स्टेज पर हमें खाद देना जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि धान के पौधों को न्यूट्रिशन की कब जरूरत पड़ती है, मतलब हमें कब खादें देना चाहिए। अब अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग समय पर अलग अलग जरूरत होती है और साथ में जो मात्रा होती है वह भी अलग अलग होती है। धान के पौधों की भी बढ़वा की कई स्टेज होती है, जैसे पौधे से बीज, बीज से पौधा, फिर पौधे से बीज बनता है। मतलब धान के पौधों को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है उतने देने चाहिए और एडिशनल भी देने चाहिए। अब धान में 3 स्टेज जो रहती है वो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज रहती है, उस समय हमें धान में न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। 3 स्टेज में पहले जो होते हैं जी, जो बढ़वा की स्टेज होती है, फिर जब कल्ले निकलते तब, और तीसरी स्टेज जो होती है पेनिकल इनिशिएशन जो स्टेज होती है, तब आपको देना चाहिए। ये तीनों स्टेज में हमारी फसल को न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है। फसल के शुरुआती में हमारे पौधों को इन तीनों की बहुत आवश्यकता होती है, पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फर। चाहे आपकी जमीन में कितने ही ऑर्गेनिक हो, चाहे कितने ही पानी से न्यूट्रिशन मिल रहे हो, लेकिन हमारी फसल को शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ये फास्फोरस, पोटास, सल्फर हमें शुरू में ही दे देने चाहिए हमारी फसल को। जब हमारी फसल में कल्ले फूटते हैं उस समय हमारी फसल को नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो हमारा पौधा होता है उसके कल्ले निकलते हैं, पौधा बढ़ता है, तो पौधे को एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो उस समय पौधों को ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत लगती है। इसलिए उस समय आपको ज़्यादा नाइट्रोजन देना चाहिए पौधों को। और एक पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में जब एक छोटा सा रिश्ता तने के अंदर, मतलब जड़ के बाद में जो तना रहता है उसके अंदर जब बनता है, तब नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और आपने फसल के जो अवशेष खेत में नहीं मिलाए हैं, आपने खेत में आग लगा दी है, तब इस समय पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में भी आपको पोटास की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, पोटेशियम की। अब अगर हम बात करें तो धान के पौधों को शुरू में, जब आपने रोपाई करने के बाद में 2 हफ्ते के बाद में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो रोपाई वाले होते हैं। अब अगर हम DSR की बात करें तो DSR के अंदर आपको 18 दिन में जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की। तो मतलब आपको 18 दिन के अंदर अंदर न्यूट्रिएंट्स दे देना चाहिए DSLR में। जब हमारे पौधे छोटे होते हैं उस समय पर पौधों की बढ़वा जो है वो स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे होती है, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, उनकी जड़ों का विस्तार होता है ताकि जमीन के अंदर से पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। जड़ें बड़े होगी तभी वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। इस समय पर अब हमारे पौधों को फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस से हमारी जड़ें मजबूत होती है और हमारा पौधा भी स्वस्थ रहता है, इसलिए फास्फोरस को पहले दे देना चाहिए जब हमारे पौधे छोटे हों। 2 हफ्ते के अंदर अंदर रोपाई वाले में और DSLR में 18 दिन के अंदर फास्फोरस दे देना चाहिए। अब पोटेशियम और सल्फर की बात करें तो दोनों ही हमारे जो छोटे पौधों के लिए बहुत जरूरी है। तो किसान ये दोनों ही तत्व फास्फोरस की तरह
शुरू में ही दे देना चाहिए हमारी फसल को। अब धान के पौधों की बात करें तो शुरू में बढ़वा कम होती है, छोटे रहते हैं तो नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि पौधों की स्लो बढ़वा होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन का 1/4 भाग मतलब जितनी आपको यूरिया देनी है उसका 1/4 हिस्सा शुरू में ही दे दो। इसलिए किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि आपकी जब फसल छोटी रहती है उस समय आपको ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है। उस समय यदि आप डालते हैं तो आपकी जो फसल है उसके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं और दूसरी बीमारियों का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इनिशियली स्टेज मतलब शुरू में आपको ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है आपकी फसल में। आपको DAP और NPK रोपाई के 2 हफ्ते बाद और DSLR में 18 दिन के बाद आपको दे देना चाहिए और इस समय यूरिया ना डालो क्योंकि शुरू में DAP और NPK से नाइट्रोजन मिल जाती है क्योंकि उस समय कम ज़रूरत पड़ती है। जनरल बात यह है किसान भाइयों की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पैदावार के हिसाब से होती है, मतलब जितना आप न्यूट्रिएंट्स देंगे उतनी पैदावार आपकी ज़्यादा होगी। यदि आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो ज़्यादा खादों का आपको उपयोग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग आपको मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। तो यही था आज की वीडियो की जानकारी जो कि मैंने आपको बताई है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।